आज हम लोग रसखान जी द्वारा रचित सवैया का अध्ययन करेंगे। रसखान जी कृष्ण भक्त कवि थे। उनकी कृष्ण भगवान में अटूट निष्ठा थी। उनकी संपूर्ण रचनाएं कृष्ण भक्ति को समर्पित हैं। उनकी इच्छा है कि वह अगले जन्म में भी कृष्ण भगवान के समीप ही रहें। सवैया में उन्होंने इसी भाव की अभिव्यक्ति की है। सवैया है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो, नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल काल त्रिकूल कदम्ब की डारन। इस सवैया में उन्होंने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है और पुनः जन्म होने पर विभिन्न रूपों में जन्म लेने पर कृष्ण भगवान के समीप रहने की इच्छा व्यक्त की है। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। मानुष का आशय है मनुष्य, हों का आशय है हों, बसों का आशय है रहूं, ब्रज का आशय है ब्रजभूम, गोकुल गांव है, ग्वारन का आशय है ग्वाले। पशु हों का आशय है पशु हों, जानवर हों। कहा बस मेरो, जिस पर मेरा सामर्थ्य नहीं है, यह मेरे बस में नहीं है। चरों का आशय है चरों, नित्य का आशय है नित्य। नंद का शाब्दिक अर्थ है आनंद देने वाले, लेकिन यहाँ नंद बाबा से अर्थ अभिप्रेत है। धेनु का आशय है गाय, मझारन का आशय है मध्य में। वाहन का आशय है पाषाण पत्थर, गिर का आशय है पर्वत, धर्यों का आशय है धारण करना, कर का आशय है हाथ में, छत्र का आशय है छाता, पुरंदर का आशय है इंद्र, धारण का आशय है धारण किया, खग का आशय है पक्षी, बसेरों का अर्थ है निवास करो, मिल का आशय है मिल करके, कालिंदी का आशय यमुना है, कूल का आशय किनारा है और डारन का आशय शाखाएं हैं। इसका संपूर्ण अर्थ है कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लूं तो ब्रजभूमि में, गोकुल गांव में, ग्वालों के बीच में रहूं। रसखान जी का ये इच्छा है। यदि पशु हूँ जिस पे मेरा सामर्थ्य नहीं है, यह मेरे बस में नहीं है कि मैं किसी रूप में जन्म लूं, लेकिन पशु होने पर उनकी इच्छा है कि मैं नित्य नंद बाबा की गायों के मध्य में चरूं, घास खाऊं,
यदि पाषाण या पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों और ब्रजभूमि की रक्षा के लिए अपने उंगली पर धारण किया था। ये एक प्रसंग से जुड़ा है कि कृष्ण भगवान ने ब्रजभूमि वालों को यह सुझाव दिया कि वह इंद्र की पूजा को छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करें। यह व्यावहारिक जीवन दर्शन है। इसकी व्यावहारिकता यह है कि जो हमारे लिए उपयोगी है हमें उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें वही कार्य करना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी हो। निरर्थक कार्यों में समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। गद्य हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी है। इससे फसलें पुष्ट होती हैं, फसलों से अन्न की प्राप्ति होती है, अन्न से जीवन धारण होता है। इसलिए हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। इस बात पर इंद्र नाराज हो गया। उसने ग्वाल बालों पर झंझावात की शुरुआत कर दी। मेघों को आदेश दिया कि वह इतना पानी बरसाएं कि पूरी ब्रजभूमि बह जाए। लेकिन कृष्ण भगवान ने ग्वाल बालों की ब्रजभूमि की रक्षा करने के लिए पर्वत को अपनी उंगलियों पर धारण कर लिया, जिससे ग्वाल बालों की और ब्रजभूमि की रक्षा हुई। इंद्र का अहंकार नष्ट हो गया। रसखान जी की इच्छा है कि यदि पक्षी बनूं तो सब लोग मिल करके यमुना जी के किनारे कदम्ब की शाखाओं पर निवास करूं। भावाभिव्यक्ति बहुत सुंदर है। रसखान की भक्ति इतनी उत्कट है कि विभिन्न रूपों में वो एक कृष्ण भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। भाव प्रदर्शन के साथ साथ काव्य शिल्प भी बहुत सुंदर है। अतः भावात्मक सौंदर्य और कलात्मक सौंदर्य दोनों सर्वोत्तम हैं। इसमें ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, प्रसाद गुण है। भक्ति भाव होने से शांत रस है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है। निर्वेद का आशय है जो सुख दुख से परे हो, जो इन संवेदनाओं से ऊपर हो, आनंद की अनुभूति कराने वाला हो। शांत चित्त ही सच्चिदानंद की अनुभूति कर सकता है। उसी अनुभूति का वर्णन रसखान जी ने अपने इस सवैया में किया है। छंद सवैया है। कालिंदी फूल कदम की डारन में अनुप्रास अलंकार है।
अनुप्रास अलंकार का एक वृत्त अनुप्रास अलंकार भेद है, इसमें वृत्त अनुप्रास अलंकार भी है। अब हम लोग अगली रचना का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग इस अग्रिम सवैया का अध्ययन करेंगे। इसमें भी कृष्ण भगवान के वात्सल्य रूप का वर्णन किया गया है। रसखान जी ने कृष्ण भगवान की बाल रूप की झांकी का बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि आजू गई हुती भोर रस खाने रही बही नंद के भोरे, वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाई लगाई के अंजन भौर बनाई बनाई दिखो नहीं, और दारी हमें न निहार निहारत भारत जो कुछ कारक छो नहीं। इसमें कठिन शब्दों के अर्थ द्रष्टव्य हैं। आज का आशय है आज, हुती माने थी, भोर का आशय है सुबह, रई बही का आशय है प्रेम में डूब गई, नंद का शाब्दिक अर्थ है आनंद देने वाला, भवन ही का आशय है भवन घर महल, वाको का अर्थ है उसके जियो माने जीवित रहे, युग लाख करोड़ करोड़ों लाखों युग तक, जसोमति का आशय है यशोदा मैया, कहो माने कहा, नहीं माने नहीं, अंजन का आशय है काजल, भौहें का आशय है भौं, डिठौना का आशय है काला टीका, हमेलन एक प्रकार का स्वर्णाभूषण है जिसे हार के रूप में कहा जा सकता है, निहारत का आशय है देख रही है, बारत का आशय है न्यौछावर कर रही है, पुचकारत का आशय प्रेम कर रही है, छौनह का आशय है पुत्र को। आज मैं सुबह नंद बाबा के घर गई थी और वहाँ की स्थिति देख करके मैं आनंद में डूब गई, प्रेम में मग्न हो गई। कबीर रसखान का यह भाव है। यह भाव अग्रिम स्थितियों से उपस्थित हुआ है। वह सखी कह रही है कि उसका पुत्र लाखों करोड़ों वर्ष जीवित रहे, उसका जीवन लंबा हो, दीर्घजीवी हो। वह पात्र है यशोदा और यशोदा का पुत्र है कृष्ण भगवान। यशोदा जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनके सुख का कारण कि कृष्ण भगवान को तेल लगाया गया है, बालक को तेल लगाया जाता है जिससे उसका शरीर पुष्ट होता है। तेल लगाने के बाद मस्तक पर काला टीका लगाया जाता है।
काला टीका एक विशेष प्रकार के भाव का प्रतीक है कि काला टीका लगाने से बच्चे को नज़र नहीं लगती, किसी की कुदृष्ट नहीं पड़ती, यदि पड़ती भी है तो नष्ट हो जाती है। कृष्ण भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है, उनकी भौहें बनाई गई हैं, आँखों में काजल लगाया गया है, उनको हमेलन स्वर्णाभूषण हार पहनाया गया है। इस प्रकार से उनका श्रृंगार करके यशोदा मैया देख रही हैं और उनके सौंदर्य रूप लावण्य को देख करके अपने को न्यौछावर कर रही हैं और बार बार पुचकार रही हैं, प्रेम कर रही हैं। अपने पुत्र के प्रति अगाध प्रेम छलक रहा है और आनंद की अनुभूति हो रही है। आनंद की इस अनुभूति से वह स्त्री भी देख करके आनंद में मग्न हो गई, उसको अपनी सुध बुध नहीं रही। यह मानवीय भाव है कि मनुष्य दूसरे के सुख देखकर सुखी होता है और दूसरे के दुख देखकर दुखी होता है। दूसरे के आनंद में उसको भी आनंद की अनुभूति होती है। यही आनंद उस सखी को हो रहा है। वही भाव रसखान जी उस स्त्री के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। इन संपूर्ण पंक्तियों में वात्सल्य रस है। अनेक साहित्याचार्य वात्सल्य रस को एक पृथक रस मानते हैं, लेकिन अनेक साहित्याचार्यों का मतभेद है। वह वात्सल्य रस का अंतर्भाव श्रृंगार रस में ही कर लेते हैं। पुत्र प्रेम का अनुपम वर्णन है। इसमें ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, प्रसाद गुण है। विभिन्न पंक्तियों में यमक, अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश आदि अलंकार स्वाभाविक रूप से आए हैं। रसखान जी कृष्ण भगवान के भक्ति का वर्णन विभिन्न रूपों में कर रहे हैं, विभिन्न लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर बाल लीला का वर्णन है। यह लीला माँ यशोदा के द्वारा और कृष्ण भगवान के बाल रूप से अभिव्यक्त हो रही है और कवि उसी भाव में निमग्न है। उसी भाव को विभिन्न पात्रों के माध्यम से
अभिव्यक्त कर रहा है। अब हम लोग अग्रिम पद का अध्ययन करेंगे। भक्त रसखान जी ने कृष्ण भगवान के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है। यह वर्णन सवैया के माध्यम से किया गया है। धूरी भरे अति शोभित श्याम तैसी बने सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजती पीरी कचोटी, छवि को रस खाने निहारत वारत काम कला निज कोटि, भागत भाग बड़े सजनी हरिनाथ सुले गयो माखन रोटी। इस सवैया में कठिन शब्दों के अर्थ हैं। धूल का आशय है धूल, शोभित का आशय है सुशोभित हो रहे हैं। श्याम जो का आशय है श्याम जी कृष्ण भगवान। पीरी का आशय है पीली, कछोटी का आशय है कच्छा, दिग्लोकत का आशय है देख रहे हैं, भारत का आशय है न्यौछावर कर रहे हैं, कोटि का आशय है करोड़, काम कला का आशय है कामदेव का सौंदर्य। रसखान जी का कथन है कि धूल धूसरे कृष्ण भगवान अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं और उनके सिर पर सुंदर चोटी का निर्माण किया गया है। खेलत खात फिरे अंगना, नंद बाबा के आंगन में खेलते हुए खाते हुए इधर से उधर दौड़ रहे हैं। पैर पग का आशय है पैरों में पैंजनी पायजेब मधुर बज रही है। पीरी कछोटी पीला कच्छा पहने हुए हैं। अधो वस्त्र पीले रंग का है। उस छवि अर्थात सौंदर्य को रसखान जी देख रहे हैं और उनके रूप लावण्य पर कामदेव की करोड़ों कलाएं न्यौछावर कर रहे हैं। कामदेव का सौंदर्य कृष्ण भगवान के रूप लावण्य के आगे फीका है। इसी में काक अर्थात कौवा आकर के कृष्ण भगवान मक्खन रोटी खा रहे हैं, उसको लेकर भाग जाता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि कृष्ण भगवान का जूठन कौवे को मिल रहा है। यह कौवे का सौभाग्य है। उसी सौभाग्य का वर्णन रसखान जी कर रहे हैं। उनका बाल रूप इतना मनमोहक है कि उस पर अपने जीवन को न्यौछावर करना भी बड़े सौभाग्य की बात है। कृष्ण भगवान का बाल सौंदर्य अनुपम है। इस अनुपम सौंदर्य का वर्णन सवैया के माध्यम से किया गया है। इस सवैया में ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, माधुर्य गुण है, प्रतीक अलंकार है। विभिन्न स्थलों पर छिकानुप्रास अलंकार भी है।
तुलसीदास जी ने भी ऐसा ही भाव व्यक्त किया है कि अति सुंदर धूल भरे भगवान राम अत्यधिक सुंदर हैं और भूल भूषरित हैं। कृष्ण भगवान के बाल सौंदर्य का वर्णन दसखान जी ने किया है। इसी रूप में तुलसीदास जी ने भी भगवान राम के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है।